नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपके यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम कब तक हो सकते हैं, क्योंकि कई छात्रों द्वारा मेरे पास मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप से, वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि कब तक आपके एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं, बीएचयू के एंट्रेंस कब तक होने की संभावना है। तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के पढ़ा है, उसके आधार पर मैं आपके लिए बताऊँगा कि कब तक होने की संभावना है। और हम इसकी तस्वीर शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखेंगे, जो यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी वहाँ से और आपका अनलॉक जो हो रहा है कंट्री, वहाँ तक की जो खबरें हैं उनके बीच में हमारा एंट्रेंस एग्जाम कब तक हो सकता है, तो वो मैं डिटेल से देखूंगा। थोड़ा रिसर्च मैंने किया, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हुआ है, क्योंकि बहुत छात्र कह रहे हैं कि उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उन्हें पता ही नहीं उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा नहीं होगा। तो उनके लिए मैं पहले एक बार क्लियर कर दूं, आपका एंट्रेंस एग्जाम अभी होगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो आप पढ़ते रहिए, आप अपने रिदम में रहिए, पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप पहले 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 6 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, लेकिन एकदम पढ़ाई बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर आप एकदम पढ़ाई बंद कर देंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप इस समय पढ़ते रहेंगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि इस समय पढ़ेगा वही आपका आगे अच्छा करेगा। तो चलिए आप खबर को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो आपका यूजीसी है, जो यूनिवर्सिटी के लिए आपके नियम कानून बनाता है, तो उसने अपनी जो गाइडलाइन जारी की थी आपके लिए, कैलेंडर अकादमिक कैलेंडर जारी किया था, यानी कि तो उसमें अपने गाइडलाइन जारी की थी कि सितंबर में आपके लिए नए स्टूडेंट के लिए आपका नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा, यानी नया सेशन आपके लिए जो नए छात्र एडमिशन लेंगे उनके लिए सितंबर से शुरू होगा। और जो पुराने छात्र हैं ऑलरेडी, उनके लिए अगस्त से आपकी कक्षाएं शुरू होंगी, उनका सत्र अगस्त से शुरू होगा। ये नए सत्र की बात की थी आपके 2021 वाले के लिए, तो उसने गाइडलाइन जारी की थी। तो ये खबर आपकी पुरानी है, जो यूजीसी ने आपकी गाइडलाइन जारी की थी एकेडमिक कैलेंडर के लिए, उसके बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए। यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी, उसमें उसने कहा था नया सत्र आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो सितंबर से आपके स्टार्ट करने की बात की थी उसने। चलिए उन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले इस खबर को आप पूरा देख लीजिए। ये देखिए, आपका जो अकादमिक सत्र 2020-21 की शुरुआत है वो पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से कर दी जाएगी और नए छात्रों के लिए आपके 1 सितंबर से कर दी जाएगी। और उनके दाखिले की प्रक्रिया, यानी कि उनका एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपका 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी, यानी कि उनका पूरा एडमिशन 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आपका हो जाएगा। पहले व दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए कक्षाओं की शुरुआत 1 अगस्त से होगी, वहीं पहले सेमेस्टर की कक्षाओं की शुरुआत 1 सितंबर से की जा सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं, परीक्षाओं का आयोजन अगले साल 1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में किया जाएगा, और इसके बाद आपका 27 जनवरी को अगले सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू की जाएंगी और अगले साल आपका 25 मई तक जो चलेंगी। इसके बाद परीक्षाओं का आयोजन 26 मई 2021 से 25 जून 2020 के बीच में किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, आपके जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो आपकी 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में पूरी कर ली जाएगी। ये आपने उसने 2020-21 के लिए पूरा जो कैलेंडर जारी किया था, कब आपके एग्जाम होंगे और कब से आपका नया एकेडमिक सेशन आपका स्टार्ट होगा, उसके बारे में यूजीसी ने जो आपकी गाइडलाइन जारी की थी, जो आपका यूनिवर्सिटी के लिए आपके लिए कैलेंडर जारी किया था, उसने उसमें बताया था। तो उसने बताया 1 सितंबर से आपका नया सत्र चालू हो जाएगा, यानी 1 सितंबर से पहले आपकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जैसे कि अभी बताया 1 अगस्त में पूरी आपकी एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये यूजीसी की गाइडलाइन में था। अब देखते हैं जो हमारा कल आया है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। ये भी देख लीजिए, एचआरडी मिनिस्टर ने अपना एक बयान दिया था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए सिर्फ आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, वो आपकी जुलाई महीने में आयोजित होंगी। तो ये भी आप पढ़ लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एचआरडी मिनिस्टर जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने कहा है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट उनके लिए सिर्फ परीक्षाएं होंगी। तो इसका भी ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें कि सब चीज़ें एक दूसरे को रिलेट है। इन्होंने कहा है जो आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट उनके जुलाई में परीक्षा होने की संभावना है, यानी कि जुलाई में आपकी यूनिवर्सिटी खुलने की संभावना है। अगर कोरोना ठीक रहा, अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं आए तो होगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी नहीं खुलेंगे। उन बच्चों के लिए अगली नई डेट जारी की जाएगी। ये भी पूरी खबर थी। देश को पूरा अनलॉक किया जाएगा 3 चरणों में, तो उससे और पहली वाली न्यूज़ से क्या संबंध लगेगा, तीनों से हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले आप तीनों न्यूज़ देख लीजिए। अभी देख लीजिए, अनलॉक होगा आपका इंडिया पूरा। तो आप देख रहे 3 चरणों में होगा। पहले चरण आपका जब सफल होगा उसके बाद दूसरा चरण होगा। पहले चरण में आपका 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। उसमें जो कंटेनमेंट जोन रहेंगे वहाँ आपकी रियायतें नहीं मिलेंगी वहाँ, और बाकी समय में काफ़ी रियायतें मिलेंगी। तो पहले चरण में आपके होटल खुल रहे हैं, बहुत चीज़ें खुल रही हैं, तो उस पर नहीं जाएंगे। हम दूसरे चरण में जाएंगे, तो दूसरे चरण में हमारी यूनिवर्सिटी खुल रही है, हमारे स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो वही हम देखेंगे। तो देश में लॉकडाउन खत्म होने के 3 चरणों का काम पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाला है पहले चरण को अनलॉक 1 का नाम दिया गया। उसके बाद 2 जुलाई से शुरू होगा। देखिए 2 जुलाई से शुरू होगा दूसरा चरण। अब वो भी तब शुरू होगा जब पहला चरण आपका सक्सेसफुल रहेगा, यानी दूसरा चरण 2 जुलाई से शुरू हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी सिर्फ संभावना है कि 2 जुलाई से शुरू हो सकता है। और तीसरे चरण में अभी तक तय नहीं किया, उसकी डेट तय नहीं की है। देश भर में 8 जून से रात 9 बजे से 5 बजे तक आपका कर्फ्यू रहेगा, जो अभी तक 7 से 7 बजे तक था। चलिए आगे देखते हैं डिटेल में। और पहले चरण में क्या क्या खुलेगा आप यहाँ देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। दूसरे चरण में देख लीजिए, हमारे स्कूल कॉलेज आपके जो शैक्षणिक प्रबंधन संस्थान खोले जाएंगे,
हालांकि केवल राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ स्कूलों, बच्चों के माता पिता व अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद ये किया जाएगा। यानी कि अभी आपका राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, उन सबसे बात करने के बाद ही आपके स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। तो ये अभी कंफर्म नहीं कि 2 जुलाई से आपके खुल जाएंगे, लेकिन संभावना है कि 2 जुलाई से आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलने की संभावना है। जैसा कि एचआरडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि जुलाई में फाइनल स्टूडेंट की परीक्षाएं होंगी, तो संभावना है कि जुलाई में आपकी यूनिवर्सिटी खुलें, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में हो, ये आपकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एकदम यूनिवर्सिटी खुलेगी 2 जुलाई से और 3 जुलाई से आपका एंट्रेंस एग्जाम, ये संभव नहीं है। पहले आपकी डेट आएंगी, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो इसमें लगभग समय लगेगा। फिर भी 15 आपकी जुलाई के बाद में हो सकता है आपके इंट्रेंस एग्जाम ले लिए जाए, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि आपके अगस्त में इंट्रेंस एग्जाम होंगे। पूरी एडमिशन प्रक्रिया अगस्त में होगी, उसमें इंट्रेंस एग्जाम लेंगे और उसमें ही काउंसलिंग हो सकता है। काउंसलिंग इस बार ऑनलाइन भी की जाए, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं बचा तो हो सकता है काउंसलिंग ऑनलाइन भी करें समय बचाने के लिए। तो हो सकता है आपके अगस्त में हो या फिर जुलाई के लास्ट से आपके एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि आप तीनों खबरों को पढ़िए। क्योंकि नया सत्र आपका अगस्त सितंबर से शुरू होगा, तो महीने बचते हैं के पास 2, जुलाई और अगस्त। जून तक तो पूरा सब बंद है, जून में कुछ नहीं होगा, जून में पूरा बंद है। तो आप जान सकते हैं, सॉरी जम्मू कश्मीर रख दिया मैंने, जुलाई और अगस्त, इनके पास 2 महीने बचते हैं। तो जुलाई आपका महीना बचा, तो जुलाई में आपकी यूनिवर्सिटी खुलेंगे, तुरंत आपके इंटरेस्ट नहीं हो पाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि इसमें पहले डेट देंगे वो, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, फिर आपका एग्जाम होगा, और वो भी कंफर्म नहीं है कि आपके कितने केसेस आते हैं। अगर केस ज़्यादा बढ़ गए और ज़्यादा एरिया आपका हो गया, आपका रेड जोन आपके ज़्यादा बढ़ गए, तो नहीं हो पाएगा आपका इतनी जल्दी आसानी से। उसके बाद आपका अगस्त वक्त है। अगस्त में यूनिवर्सिटी ने भी आपकी गाइडलाइन जब जारी की थी, उसने कहा था कि अगस्त में आपको एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, जैसे कि आपने पहले सबसे पहले दिखाया था। तो अगस्त में उसने आपके लिए बताया था, ये देख लीजिए, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में यूजीसी ने कहा था कि आपके एडमिशन हो जाएंगे। इसमें पूरी एडमिशन प्रक्रिया नए छात्रों के लिए पूरी करनी है। तो हो सकता है आपके अगस्त में आपके इंट्रेंस एग्जाम हो या जुलाई के लास्ट में। तो यही आपकी संभावनाएं बचती हैं, क्योंकि नए सितंबर से नया इन्होंने सत्र की बात की है। अगर मान लीजिए नया सत्र 1 सितंबर से नहीं स्टार्ट होता है, थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो क्योंकि तो आपके इंट्रेंस एग्जाम थोड़े लेट होंगे, लेकिन आपके मैंने नहीं लगता कि ज़्यादा ये अपना नया जो सत्र है वो लेट करेंगे सितंबर से। हो सकता है 15 दिन लेट भी हो सकता है, अगर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई तो। ये सभी संभावना है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि पूरी खबर पड़ी है, उस हिसाब से सब खबरों को मिला के मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी की है, तो उसी ने भारत सरकार की रिपोर्ट अपनी दी होगी, तो उसने उन्हें कहा जुलाई से आपकी यूनिवर्सिटी खुलने की संभावना है, दूसरे चरण में खुलेंगे, क्योंकि यूजीसी ने पूरी अपनी रिपोर्ट अपनी बनाई दी, तो उसके आधार पर तो आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस इसके बारे में। और ये भी कहा है, अभी एचआरडी मिनिस्टर ने एक दिन पहले ही कहा था, इस खबर के आने से पहले लॉकडाउन 5 के, कि आपके जो फाइनल के स्टूडेंट उनके ही बस एग्जाम होंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट उनके जो आपके पिछले इंटरनल मार्क है, उनके एकेडमिक जो पिछले हैं, उनके आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो ये उन्होंने बयान दिया था। इसका भी अभी ऑफिशियल नहीं आया कि इसका होना ही होना है, क्योंकि इसका निर्णय अभी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से देखेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अपना एग्जाम लेने की सोच रही है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं सब पे अभी लागू हो, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिटेल नहीं आई है किसी बारे में। ऑफिशियल जब तक नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा सकता। अभी सिर्फ हर व्यक्ति अनुमान लगा रहा है, तो मैं भी उसमें अपना थोड़ा रिसर्च किया था, चीज़ें कैसे क्या है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए बताया है, इंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, इनके पास जुलाई लास्ट और अगस्त का महीना होगा, इसमें आपका इंट्रेंस एग्जाम करा सकते हैं। यही आपकी अभी तक मुझे संभावित तिथि लग रही है कि इस महीने में आपके करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये मैंने डिटेल में आपके सामने जो भी बातें थी एकदम वो रख दी। अब आप इसको कैसे लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अपनी पढ़ाई करते रहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि कब इंट्रेंस एग्जाम होगा इसका कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट डेट की कब होगा, क्योंकि स्थिति ऐसी चल रही है, ये बहुत भयंकर महामारी है। इसलिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।